हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूंगा कि जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो बैंक एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप कैसे तैयारी करोगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी बैंक एग्जाम में जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है ये, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, ये मेंस एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है। तो आप में से ये कोई कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जब प्रीलिम्स पास कर लोगे, मेंस एग्जाम आएगा तब आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है। आपको पहले से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये इस यहाँ पे भी पढ़ने का बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसा नहीं प्रीलिम्स पास कर लोगे उसके बाद स्टार्ट करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है बहुत ही कम दिया जाता है बैंक एग्जाम में। तो उतने में आप इसको प्रिपरेशन करके फिर रिविजन वगैरह याद करना नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आपको पहले से ही स्टार्ट करना होगा जब आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन लगभग हो चुका है, थोड़ा बहुत। ठीक है। लगभग हो चुका है, तब आप ये मेंस का जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस शुरू कर दो। ठीक है। तो पहले पहले मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ कि करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये दो चीज़ पूछा जाता है। इसमें से पहले क्या होता था, फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ोगे ही नहीं। आपका जब इंटरव्यू होगा वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम आएगा आपका। ठीक है। तो आपको दोनों ही पढ़ना है, लेकिन पहले आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि मेंस में तो करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आएगा, करंट अफेयर ज़्यादा आएगा। तो करंट अफेयर पे पहले फोकस करना, उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ना। ठीक है। कोई भी छोड़ के जाना मत, नहीं तो आप इंटरव्यू में जाके फंसोगे अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा छोड़ दोगे। तो करंट अफेयर, आप बहुत स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि करंट अफेयर आपको कितना टाइम का पढ़ना होता है। तो कोई भी मेंस एग्जाम जो होगा, मेंस एग्जाम से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आप पढ़ लोगे तो एनफ है। ठीक है। 4 मंथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट 4 मंथ पढ़ के जाओ, लेकिन अच्छा होगा कि आप लास्ट 6 मंथ पढ़ के जाओ, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ करंट अफेयर। मैं जो सोर्स फॉलो करता था वो था एफिट्स क्लाउड का जो डेली का Q&A PDF आता है, मैं वो पढ़ता। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकिंग था और पढ़ता था, क्योंकि आजकल करंट अफेयर बहुत ही डीपली पूछा जा रहा है, तो कोई चॉइस नहीं था, तो डेली Q&A मैं पढ़ता था। ये अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर और कुछ सोर्सेज बताए तो अड्डा का भी करंट अफेयर बहुत लोग कहते हैं अच्छा है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अड्डा का भी अच्छा है, मैंने सुना है। फिर एक सर है गौरव गर्ग। ठीक है। ये नाम करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उनका करंट अफेयर का कोर्स भी आप ले सकते हो। यूट्यूब पे पहले आप देख लो, वो भी सर अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। इसके बाद और एक सर है अभिजीत मिश्रा सर, इनको भी आप फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, पहले इनकी क्लासेस देख लो, अगर आपको पसंद आए तो जाके इनका कोर्सेज भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको सोर्सेज बताया। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक ही सर को फॉलो किया था, वो था अभिजीत मिश्रा सर। ठीक है। इनका आप पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं कह रहा हूँ। उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है। अभिजीत मिश्रा सर का, तो अभिजीत मिश्रा, ठीक है, आप इनका फाइनेंशियल अवेयरनेस कोर्स लो अगर आपको पसंद आता है। ठीक है। वीडियोस मिल जाएगा आपको, उन कोर्सेज को करो, नोट्स बनाओ और पढ़ो। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे सर, कॉन्सेप्चुअली आपको समझाते हैं सर, कुछ रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा समझेंगे। तो यूट्यूब पे पहले जाके उनका फ्री वीडियोस देखो, अगर आपको सूटेबल लगता है आपको अपने लिए तो आप कोर्सेस लो। ठीक है। तो ये था जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये मैंने बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपको और भी क्या डाउट्स थे आप कमेंट्स में पूछो, मैं वीडियो बना के उनका रिप्लाई दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।